तो ऐसा है ना, जब तेज हवा चल रही है उस टाइम तो थोड़ी ठंड पशु फील करता है, लेकिन फील करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे बीमार हो जाए, उससे ये थोड़ा बहुत दूध कम हो जाती है। लेकिन हम जो अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे करते हैं, हम उसको जैसे 200-300 ग्राम गुड़ उसको टाइम पे एक्स्ट्रा दे देते हैं, मक्का थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो उसकी एनर्जी लेवल जब उसका पूरा हो गया उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को पशु यूज करके अपने आप को ठंड से बचाते हैं। अगर हम पशु को जो फीड मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा देंगे, तभी पशु अपने आप बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो पाएगा ना, और अच्छी प्रोडक्शन देगा। ऐसा होता है हमारे उधर भी ये चीजें हैं। जो लोग गांव में 2-4 पशु पालते हैं वो कहते हैं कि यार साफ सफाई फार्म पे नहीं होती ना, घर में बहुत होती है, लेकिन वहां पे सिर्फ साफ सफाई ही होती है, उसको अच्छा नहीं खिलाया जाता, अच्छा सीमन नहीं लगाया जाता, तो प्रोडक्शन कैसे आएगी? नहीं, गोबर का देखो, गोबर का नुकसान कैसे है, आप और हम मतलब जब हमारे घर में कच्चे होते थे पुराने टाइम में, बुजुर्गों के टाइम में, तो गोबर से उसको लीपते थे घर को ना। वो क्यों लीपते थे? कि गोबर एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, वहां पे वायरस और जो फंगस बीमारियां हैं उसको पनपने से रोकता है। जब पशु का गोबर एंटीसेप्टिक हमारे घर को कर सकता है, तो वो पशु के लिए क्यों नहीं करेगा? लेकिन हाँ, जैसे ही उसमें बारिश का पानी मिलता है, फॉरेन बॉडीज को मिलती है, उस टाइम पे उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने के चांसेस होते हैं। जब तक यूरिन को ऊपर मिल रहा है और बाहर का पानी नहीं मिल रहा, तो उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे गाय का ऑर्डर बढ़ा था, कली भी आई, तो उसने लात पैर ज्यादा फेंक के, तो उसके एक थन में ही ब्लड आया, तो उसमें कोई दिक्कत है या कैसे? दिक्कत तो है ही। देखो, जो गाय जाती है ना, उसके अंदर में स्वेलिंग आती है। जब स्वेलिंग आएगी, जो उसके अंदर ब्रीक नसें होती हैं, जैसे बालों के साइज की नसें होती है ना, कई बार कोई वो नस फट जाती है, और वो अपने आप उसको टाइम लगेगा, वो क्योर भी हो जाती है। उसके लिए इंजेक्शंस भी हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे अच्छा हो जाएगा। लगवा दिए थे, आज फिर हो जाएगा सही। हाँ, उसको 2-3 दिन तो लगवाना पड़ेगा, या फिर उसके लिए आप डेटोल भी इसको बुला सकते हैं, जो देसी इलाज है, उससे भी पशु वो तो आराम हो जाता है। वो तो वैसे भी रखे हैं हम। डिटॉल कितनी दे साफ सकते हैं? करने के लिए। डेटोल 50 ml दे सकते हैं। डिटॉल पिलानी है, नहीं, पिलानी है उसको, 60 पर डे। अच्छा 50 ml उसको सुबह शाम, वो भी काफी इसमें आराम। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। क्या दिन तक? पानी में मिला के ना, क्या दिन? अकेला नहीं। इसका इंजेक्शन होता है तो हम एग्जाम सरदार जी, हमारे दो वे पहलवान हैं, पहली बार वे हीट के बाद ब्लीडिंग डाला 2 बार। पहली बार तो मैंने छोड़ दी थी, ब्लीड डाल दी। हीट के बाद देखो ब्लीडिंग तो आएगी आएगी। ब्लीडिंग आना हीट के खत्म होने का सिम्टम होता है। जब ब्लीडिंग आ रही, इसका मतलब ये है कि हम उसके बाद की इंसेमिनेशन नहीं करवा सकते, जरूर सीमन उसका टाइम नहीं कर सकता है। जिस टाइम ब्लड डालती है उस टाइम सीमन जरूर एआई कराया करो उसकी। बल्कि अगर आप ये देखेंगे, आपने सुबह यही कराई है ना, और दोपहर को एनिमल ने ब्लीडिंग कर दी, तो उसके 95% चांसेस हो जाते हैं कि वो कंसीव हो जाएगी। आपकी टाइमिंग सही है। लेकिन जब एक बार ब्लीडिंग होगी, उसके बाद फिर आप उसकी इंसेमिनेशन ना करवाएं। इस ड्यूटी में साइलेज इतना नहीं है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं डेयरी फार्मिंग, तो उसके लिए आप प्रेफर करेंगे क्रॉस ब्रीड वाली गाय से शुरू किया जाए, क्योंकि शायद एचएफ हम ना संभाल पाए, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात साइलेज के सब्स्टिट्यूशन की है, साइलेज का अगर बड़ा फार्म चलाना है तो साइलेज का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम थोड़े पशुओं पे 2, 4, 5, 10 पशुओं तक हम ग्रीन पाउडर डाल सकते हैं उसको, जैसे हर रोज खेत से काट के लेके आना, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी में डिफरेंस आते चले जाते हैं। लेकिन साइलेज क्या है, साइलेज जैसे हमने डाल दिया ना, अगर अच्छी स्टेज पे डाला है, वो पशु के लिए थ्रू आउट द ईयर मतलब जो है क्वालिटी ऐसी रहेगी। और जो पशु के पेट के अंदर ह्यूमन में जो बैक्टीरियाज हैं, जो उसको हजम करके आगे पशु को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए आसान रहता है जब उसको पूरा साल एक जैसी डाइट मिले। सर का सवाल ये रहेगा, क्या हो सकता है फार्मर के लिए? जो सेकंड ऑप्शन तो ग्रीन पाउडर ही है ना, बस और तो कुछ है नहीं। अगर आप भूसा डालोगे, भूसे से तो देखो दूध नहीं मिलेगा,
वो तो सिर्फ उसको जीवित रहने के लिए पेट भरना और आपकी गोबर की फैक्ट्री का काम करेगा वो, अगर अकेला कुछ आता है। ग्रीन फूडर में क्या होना चाहिए, कौन सा चारा? कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रीन फॉडर में आप अच्छी मानते हैं? ग्रीन फूड में देखो, अब आपके एरिया में सॉइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पुराने टाइम से ग्रीन फूड चले आ रहे हैं। बरसीम और मलाई घास और ये चरी। देखो चरी तो पूरा साल ही होती है लगभग, लेकिन सर्दियों में ग्रीन वाटर में बरसीम और मलाई घास या मक्खन घास जो भी है वो डाल सकते हैं। अगर लहसुन आपके यहाँ हो सकता है वो और भी अच्छी बात है। लहसुन होता है? लहसुन होता है तो अच्छी बात है। वो लहसुन नहीं गाय है। लहसुन वो खाने वाला नहीं कह रहे हैं, वो दूसरा लहसुन होता है जो चारे वाला। एक जो नेपियर बाजरा जिसको बोलते हैं वो क्या अच्छा होता है? वो उसको कई जगह रिचका ही बोलते हैं, गुजरात साइड में ना राजस्थान में उसको रिचका ही बोलते हैं, और वो बरसीम की तरह ही होता है। हमारे यहाँ नेपियर घास जो लंबी होती है, नेपियर सबसे अच्छा वो भी ठीक है, लेकिन उसकी आप हाइट ज्यादा मत होने दो। जैसे उसकी हाइट ज्यादा होती है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती जाती है। अब भूसे के साथ हम दे रहे हैं और फीड कितनी देना चाहिए? भूसा तो मैक्सिमम 2-2.5 किलो ही एनिमल को देना चाहिए। रही बात फीड की, जैसे आपकी चारे की क्वालिटी होगी फीड उस पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास चारा अच्छा है, डाइजेस्टिबल है, प्रोटीन अच्छा है उसमें, तो फीड 20 लीटर वाली 6 किलो से भी काम कराएगी। लेकिन अगर आप भूसे से 20 किलो लेना है तो भूसे के साथ आपको हो सकता है 10 किलो फीड डालनी पड़ जाएगी। और साइलेज की क्वांटिटी कितनी रहेगी? सैलेज लगभग 20-22 किलो 20 किलो वाली। अच्छा, ये साइलेज है, गाय हीट पे आ जाती है तो बहुत लोग पहले सीमन करवाते हैं। कितने घंटे बाद हमें सीमन करवाना चाहिए मैक्सिमम? जब गाय आपकी स्टैंडिंग में हीट होती है ना, स्टैंडिंग हीट का मतलब है जब गाय हीट में आती है, पहले तो वो खुद दूसरी गाय के ऊपर चढ़ती है, वो तो उसकी माउंटिंग हीट होगी। लेकिन जब वो दूसरी गाय उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, वो आगे खड़ी होती है, रिसेप्शन पोजीशन में होती है, उसको स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम देखोगे गाय अभी स्टैंडिंग हीट में है, उससे 10 से 16 घंटे के बीच में आप इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। अच्छा सर, क्या हम सिर्फ डिस्चार्ज ही के बेस पे हीट का कंफर्मेशन करें कि कुछ और भी सिम्टम्स दिखाने चाहिए? नहीं, डिस्चार्ज तो सिम्टम है ही, लेकिन खुल के एनिमल अगर हीट में आ रहा है, माउंटिंग कर रहा है, स्टैंडिंग हीट में है तो वो अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार होता है कि अभी जैसे मेरी गाय थी, मैंने डिस्चार्ज किया तो मैंने चेक करवाया, डॉक्टर से उन्होंने कहा कि ये अभी हीट पे नहीं है। डिस्चार्ज के तो और भी बहुत रीजन है। डिस्चार्ज तो एनिमल लगभग कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी लगातार करता सिम्टम है। कम दिखाए हमारे कल गाय ने डिस्चार्ज दिया है, 2 महीना पहले एआई कराई थी और कल उसने फिर डिस्चार्ज, वो पतला ही डिस्चार्ज किया है, लेकिन और कोई हरकत नहीं की। पहले जब किट पे आई थी तो उसने सारी हरकतें की, लेकिन इस बार कोई हरकत नहीं। हाँ, उसको भी आप डॉक्टर से एक बार भी चेक करा, हो सके क्या बनो। प्रेग्नेंट है। ये एचएफ जो है हीट करती है तो कम नहीं रहता। 12 महीने चले ऊपर। एक है उसके 5 ब्याह हो गए, 5वीं बार भी आई है, तो वो जितनी बार भी क्रॉस करें 4 से 5 दिन 6 दिन तक हिट में रहती। हर बार प्रेग्नेंट मतलब सुबह कराई, शाम को कराई, फिर सुबह कराई, 3-4 बार कराया गया तो वो निकल जाती है। वो ना एक्चुअली इसमें मल्टी डेफिशिएंसी होती है, मिनरल की। जब भी पशु में कोई कमी होगी ना, जो उसका नॉर्मल हीट बिहेवियर है वो चेंज होता है। नॉर्मल पशु का जो हीट बिहेवियर है वो 24 से 26 घंटे का ही होता है। कि उसमें कोई ना कोई देखो कमी है, उसमें जेनेटिक्स में दिक्कत हो सकती है, उसमें कमी, उसको मिनरल अच्छा तो अच्छी फील दो आप। गाय में शाइन होनी चाहिए, जब तक गाय में चमक नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी है। देखिए ब्रीड तो जहाँ तक बात है क्रॉस ब्रीड जो शब्द था वो तो इसलिए आया था क्योंकि हमारे पास देसी गाय थी और हम उसको एचएफ से करवाते थे, वो क्रॉस ब्रीड नस्ल आती थी। वो एक प्रोसेस था प्योरिटी की तरफ जाने के लिए। आपके पास अगर साधन पूरे हैं, साइलेज अच्छा है,
और मैनेजमेंट अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप प्योरिटी की तरफ ही जाइए, क्रॉस ब्रीड की तरफ मत जाइए। ऐसा कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है कि क्रॉस ब्रीड में प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है क्रॉस ब्रीड में बल्कि प्योरिटी से भी ज्यादा है। दिक्कत क्या होती है क्रॉस ब्रीड में आदमी ध्यान कम देता है कि चलो क्रॉस प्योर की तरह न्यूट्रिशन भी बढ़िया रखता है, तो इसीलिए उसमें दिक्कतें कम आती हैं। कि पहले हम 10-15 लीटर पे थे, 20 पे थे, ध्यान नहीं देते थे कि क्रॉस की है, माइंड सेट रहता है कि मजबूत है, बीमार नहीं होगी, तो न्यूट्रिशन में आदमी कट कर लेता है। और देखो इसमें अभी तो जो टाइम है ना, देखो इसमें लर्निंग का टाइम है, इसमें सीखो जितना सीख सकते हैं। जो YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत से, मैं 99% ऐसे बंदे हैं जो बिना मतलब का ज्ञान देते हैं, उनके पीछे मत पड़ो आप। किसी भी यूनिवर्सिटी को फॉलो करो, चाहे फॉरेन की यूनिवर्सिटी को फॉलो कर लो। अगर किसी बंदे को दिक्कत है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकता ना, आज के टाइम हमारे पास गूगल पे ऐप्स हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सभी जानते हैं कि हम न्यूट्रिशन का टॉपिक फॉलो कर रहे हैं या ब्रीडिंग करा रहे हैं। जो सबसे अच्छा माध्यम है वही है। आप YouTube पे किसी अच्छे और फार्म को, या तो आप इंडिया में अंदर ही कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट को आप पर्सनली भी जानते हो कि वो अच्छी राय देगा। अदरवाइज ज्यादातर लोग, चैनलों वाले जो लोग हैं, उनकी बातों में लोग ना आए जाते। जैसा कि फार्म शुरू करते हुए मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है छोटे फार्मर को, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करता है, कहीं से अरेंज करता है गाय खरीदने में। तो जैसा कि यूपी में ये है कि बहुत सारे, जैसा हम लोगों की तरफ है, जो व्यापारी किस्म के होते हैं, बताते हैं कि 40-20 लीटर की दूध है, जब वो घर पे लाते हैं तो देती है 12 लीटर 10 लीटर। तो क्या एक मेजर पहचान होनी चाहिए कि किसान देखिए, जो व्यापारी है हम उसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, उसका काम ही व्यापार का है, उसे तो प्रॉफिट लेना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे ही बोलते हैं। आपने जो गाय परचेज करनी है, आपने पैसा लगाना है। जब आप गाय दूध वाली कह रहे हैं कि वो गाय दूध वाली है, तो आप थोड़ा हिम्मत करो कि 2 टाइम 3 टाइम जाके उसकी मिल्किंग देखो, उसके फार्म पे चेक करो उसको। नहीं, यहाँ व्यापारी कोई दूध वाली देता ही नहीं, कैसे प्रेगनेंट ही बेचते हैं ज्यादातर व्यापारी। वो तो देखो चॉइस आपके पास हमेशा रहेगी, आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। व्यापारी से लोग नहीं देगा। बिल्कुल पहचान, वो चीजें चलिए, आप रेस्टोरेंट से जुड़े रहिए, आगे आपको यहाँ से होती जो बेनिफिट मिलेगा, धीरे धीरे स्ट्रेस आएंगे, आपको बताते रहेंगे। तो एक दिन में तो धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा बंदा इसमें। नॉर्मल बच्चियां सब कितने दूध तक की गाय ले सकती है अच्छे से? नॉर्मल मतलब कितने लीटर वाली आप है? अब बच्चियां हैं वो तो अभी पैदा हुई है, नॉर्मल ही है वो सब। संगठन बंदा मतलब आपकी 25 लीटर की कैपेसिटी वाली भी गाय है? नहीं है, नहीं है, 10-12 10-12 को आप अच्छे वाला लगाओगे तो हो सकता है 25 लीटर की बच्ची भी आ सकती है। अच्छा सीजन लगाओगे। कितने तक का आप, जैसे ये नॉर्मल बता रहे हैं कि 100 रुपए तक ABS का स्टार्टिंग है, 100 रुपए। अगर इस जीवन को लगा चुके, देखो उसमें कई चीजें हैं, आपको अपनी बच्ची का साइज भी देखना पड़ेगा, और जो गुड़ का सीमन आप लगा रहे हो उसका साइज भी देखना पड़ेगा। यही तो काविंग के टाइम में दिक्कत होगी। अगर आपकी बच्ची का साइज पूरा बढ़िया है, 3.5-4 क्वांटल की है, 14, 15, 16 महीने, तब आप उसको कोई भी सीमन लगवा सकते हैं। और उसका साइज कम है तो कोशिश करूँगी कि आप उसको जर्सी का सीमन लगाएं। जर्सी या फिर जो ट्रांजिशन राइट बोलते हैं, इनके बच्चे छोटे जाते हैं। ये बिगनर्स के लिए उस वालों से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा या देखो दोनों दोस्त अलग अलग चीजें हैं। बफरो भी, जो लोग बफरो में काम कर रहे हैं वो वहाँ से भी प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं ना, और जो एचएफ में कर रहे हैं वो एचएफ में उठा रहे हैं, जर्सी में करें जर्सी में उठा रहे हैं। ये तो आपको चॉइस होगी। अगर मैं किसी स्पेसिफिक एक ब्रीड को बोलूंगा तो वो दूसरे की निंदा वाली बात हो जाती है। आप सोचिए, आपके काम करने के तरीके पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, चीजें दोनों सही है।